आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। बे ईश्वर से 1 आध इंच नीचे ही आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। अंधा लंगड़ा निजाम है, चंद सहरे ही तो वो बदलते हैं। साथ ही कुछ अजीब दानिशमान हैं जो कहानियों में मोड़ लिखते हैं, जिसको पढ़कर यकीन होता है कि अक्ल दानिश जमीर बिकते हैं। आदाब साथियों, मैं आमिर खान आजाद, आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज। साथियों, राजकुमार भाटी ने किस तरह से गोदी पत्रकार को धो दिया है। नव भारत टाइम्स से जब तरह वो डिबेट करने आए, उन्होंने किस तरह से सारी चीजों को देखा और किस तरह से योगी आदित्यनाथ की महिमा मंडन कर रहा था पत्रकार। 9 मिनट तक उनका महिमा मंडन करते रहे और किस तरह से उनकी खूबियों को गिनाते रहे। जब राजकुमार भाटी की बारी आई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप क्या चाहते हैं। हमने देखा है इतिहास में किस तरह से राजाओं के दरबार में कुछ साहित्यकार होते थे जो उनकी प्रशंसा में बड़े बड़े पुलिंदे बांधा करते थे। आज के समय में ये वर्तमान गोदी मीडिया न्यूज में बैठे एंकर कर रहे हैं, आप वही कार्य कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने कहा मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और मैं सारी चीजें जानता हूं। उन्होंने किस तरह से उसको लपेटे में लिया, इस वीडियो को आप देखिए, फिर इस पर हम बात करते हैं। अब राजा महाराजा होते थे तो हर राजा अपने दरबार में 2-3 कवि रखता था जो झूठी सच्ची प्रशस्तियां गाने का काम करते थे, कविताएं लिखते थे। जैसे शिवाजी के दरबार में भूषण कवि होते थे तो साधी चतुरंग सैन रंग अंग में उमंग धार सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और सारी धरती हिलती है, आसमान हिलता है जब उनकी सेना। इस तरह की झूठी गाथाएं लिखते थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। आज यही प्रशस्तियां गाई जा रही हैं पत्रकारों के रूप में, एंकर के रूप में। आपने 9 मिनट तक, पूरे 9 मिनट योगी जी की प्रशंसा की और ऐसी ऐसी खूबियां उनमें बताई जो खुद योगी जी को पता नहीं है, जो हर्षवर्धन जी को भी पता नहीं है, बीजेपी के लोगों को भी पता नहीं है। बे ईश्वर से 1 आध इंच नीचे ही आपने छोड़ा उन्हें, वरना ईश्वर के बराबर पहुंचा दिया। जब पत्रकारिता की ये हालत हो जाएगी। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से राजकुमार भाटी ने उस एंकर को साफ साफ बताया कि आप क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह से सारी चीजें निर्धारित कर रहे हैं। सिर्फ आप ये कहना चाहते हैं कि जो सत्ता के साथ खड़ा है वही अच्छा है, जो उनका महिमा मंडन कर रहा है वही अच्छा है। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबी नहीं है, लोकतंत्र की पहचान नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और मीडिया का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। यदि मीडिया गोदी पत्रकार बन करके बैठ जाएगा और गोदी माला मोदी माला का मंत्र जाप करता रहेगा तो फिर क्या होगा, किस आधार पर सारी चीजें बनती हैं। और आगे देखिए। आपने सवाल पूछा कि क्या विपक्ष में खौफ है, इंडी गठबंधन में खौफ है। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा है। किसी मुख्यमंत्री की आलोचना करना खौफ का सबूत है, यानी हम सरकार के खिलाफ न बोलें तो हम अच्छे नागरिक हैं, और अगर हम सरकार की आलोचना करें, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की आलोचना करें तो ये हमारा खौफ हो गया। आपने देखा कि किस तरह से राजकुमार भाटी ने सारी चीजों को एक एक करके गिना दिया है। साथियों, इस बात को समझिए और अपनी आंखों को अभी भी खोल लीजिए, अभी भी वक्त है। यदि आप अभी भी नहीं समझेंगे किस तरह से गोदी पत्रकार सारी चीजों को गिनाते हुए चले जाते हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों का मंत्रोच्चारण करते हुए चले जाते हैं, महिमा मंडन करते हैं, उस तरह से राजा के दरबार में वो कवि करते थे जो पैसों के लिए वहां पर टिके रहते थे। ये भी उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें और सच्चाई को आपके साथ रखें तो हमारा परिवार 1 मिलियन का होने वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं 2 बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद।